कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा यहीं से शुरू होती है। जब शरीर छोड़ चुकी आत्मा चारों ओर देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ना समय दिखता है और ना दिशा। बस दिखती है तो एक गहरी शांति और अजीब सी खामोशी। तभी अचानक एक आवाज़ गूंजती है, तेरा समय पूरा हो चुका, चल हमारे साथ। आत्मा पीछे मुड़कर देखती है और सामने खड़े होते हैं दो विशाल यमदूत, आंखों में अग्नि और हाथों में चमकती हुई गदा। आत्मा डर से कांप उठती है। मैंने क्या किया? मैं कहाँ जा रही हूँ? एक यमदूत शांत स्वर में कहता है, तेरे कर्मों की गिनती पूरी हो चुकी है। अब तेरे सामने सत्य रखा जाएगा। और फिर वे ऐसे एक मार्ग पर ले जाने लगते हैं जहाँ ना रोशनी है ना अंधकार, बस धुंध और दूर से आती अनगिनत आत्माओं की आवाज़ें। कुछ आत्माएं रो रही थी, कुछ हंस रही थी और कुछ बस चुपचाप इस अनजान रास्ते पर चल रही थी। यमदूत बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहे। आत्मा धीरे धीरे समझने लगी, यह रास्ता किसी साधारण जगह का नहीं, यह है यमदूतों का मार्ग, जहाँ हर आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक रहस्यमयी नदी दिखाई देती है, जिसका नाम है स्मृति सरिता, यानी कि यादों की नदी। यमदूत बोले, इस नदी में झांक, तुझे अपना सारा जीवन दिखाई देगा। आत्मा झुक कर देखती है और जो वह देखती है वह किसी सज़ा से कम नहीं, क्योंकि उसमें उसके सारे कर्म, अच्छे और बुरे, उस जल में तैर रहे होते हैं। हर झूठ, हर छल, हर प्रेम का सब स्पष्ट साफ दिखाई देता है। यह घबरा गई, पर अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही आत्मा ने सिर उठाया, दूर अंधकार के पार एक विशाल द्वार चमकने लगा, अग्नि की लपटों में। उस पर लिखा था, यमलोक, कर्मों का लोक। यमदूत बोले, यही तेरी अगली मंजिल है, यहाँ हर रहस्य खुलेगा। आत्मा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और फिर उस अग्नि द्वार की ओर बढ़ चली, जहाँ